नमस्कार, लाइव लोकवाणी न्यूज़ से मैं राजवर्धन शर्मा। आज हम आए हैं खेकड़ा में, जो हमारे श्री त्रिलोकचंद जी हैं, त्रिलोकचंद जैन जी, उनकी सुपुत्री हर्षिता जैन, जिन्होंने अपने बागपत में सीबीएसई परीक्षा में। तो आइए बात करते हैं हर्षिता जैन से और पूछते हैं उनकी सफलता के रहस्य, किस तरह से उन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त किया। जय जिनेंद्र, मेरा नाम हर्षिता जैन है। मैंने 12 सीबीएसई बोर्ड्स में 99.8% मार्क्स आए हैं मेरे, और मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मेरी स्ट्रीम पीसीबी थी और मेरे 4 सब्जेक्ट्स में 400 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में 99 मार्क्स आए हैं। अभी जो आपने जो उपलब्धि हासिल की है, जिस तरीके से आपने जनपद का नाम रोशन किया है, इसको देखते हुए आपको क्या हर्षोल्लास है, आपके मन में क्या खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और सभी को मेरे पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने, सबको मेरे से बहुत उम्मीदें थी और मैंने उन्हें पूरा किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। परीक्षा की तैयारी करने में आपने ऐसा कौन सा शेड्यूल बनाया, या आपने इस तरीके से तैयारी को अपना एक माध्यम बनाया कि आप यहाँ तक पहुँचे? मेरा जो मैंने टॉप किया है, तो उसका सबसे बड़ा राज ये है कि मैंने स्टार्टिंग से ही मैं अपनी प्रिपरेशन में फुल उसमें थी, स्विंग में। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम में आके मैं अच्छे से पढ़ने लगी। स्टार्टिंग से ही मेरा था टारगेट कि मुझे करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, और एक प्रॉपर स्केड्यूल बना हुआ था कि इतने आवर्स तो पढ़ना ही है। इतना डेली का मैं अपने टारगेट बनाती थी कि मुझे आज के दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं उन्हें पूरा कोशिश करती कि वो कंप्लीट होएं, और अगर किसी दिन नहीं भी हो पाते थे तो मैं नेक्स्ट डे उन्हें कवर करने की कोशिश करती थी। इस परीक्षा को पास करने में आपको कुछ तो कठिनाई आई होंगी। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इस परीक्षा को पास कराने में आपकी मदद की? कुछ डाउट से आपने कुछ क्लियर किए होंगे, या आपके ऐसे कौन संरक्षक रहे या गुरु रहे जिनको आप ये क्रेडिट देना चाहेंगे? ठीक है, मैं क्रेडिट तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमेशा से सपोर्ट किया उन्होंने, कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। और इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को भी जाता है। उन्होंने हमेशा मेरे सारे डाउट सोल्व करते थे। कभी भी उनसे डाउट पूछ लो, वो हमेशा हेल्प करते थे। और मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, मुझे गाइड किया है, तो इन सबको मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी। जी धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम त्रिलोकचंद जैन है और हर्षिता ने, मेरी बिटिया ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। चूँकि हमें उम्मीद तो थी इसको पहले ही से, और सबसे बड़ी बात है, मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे अपने बच्चों से कभी ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा तुम पढ़ने बैठो। इसकी लगन इतनी है कि मैं भी सोचता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमसे ये नहीं कहती कि पापा डिस्टर्ब हो रहे, ये खुद दूसरे रूम में चले जाती थी पढ़ने के लिए। तो इसकी शुरू से ही रुचि थी पढ़ाई में, और इसका एक उद्देश्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर ये डॉक्टर बनेगी। हम आपकी इस उपलब्धि के लिए फिर दोबारा धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि जो पिता के सपने हैं वो भी आप आगे साकार करते रहें। वैसे आप इस तैयारी में, जितनी भी आपने तैयारी की, आगे आप क्या करना चाहती हैं और किस फील्ड में जाना चाहती हैं? बनना है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया इस साल, और अब उम्मीद है कि आ जाएगा मेरा गवर्नमेंट में नंबर। तो बस आगे अब MBBS के फील्ड में ही जाना है। चलो, बहुत अच्छे। पिता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी तैयारी है। बेस्ट ऑफ लक। माता जी से आखिरकार उन्होंने भी अपना योगदान तो पूरा दिया ही है, लेकिन क्या दिया है वो तो उन्हीं के मुंह से जानना पड़ेगा। ये जानते हैं उनकी माता जी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रेखा जैन है। मैं हर्षिता की मम्मी हूँ। मैं हर तरह से गुड़िया को सपोर्ट करती थी, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज मेरी गुड़िया इस मुकाम पर पहुँची है। गुड़िया की उपलब्धि से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आखिर जिला टॉप किया है उन्होंने, कुछ अलग से, कुछ आपके मन में कुछ ऐसे डाउट रहे होंगे कि ज़िले में ऐसा क्या होता है, मेरी बेटी अगर ऐसा करेगी तो मैं ये करूँगी, ऐसा कुछ आपके मन में है? मैं खुद एक टीचर हूँ। टीचर होने के नाते मैं ये चाहूँगी कि सब बच्चे, सब लड़कियाँ समान रूप से पढ़ें, लड़के लड़की में कोई भेदभाव ना करें। और मेरी गुड़िया तो शुरू से ही मेरा प्राउड रही है, और आगे भी बातों को जानने के लिए हमने विशेष रूप से आज हमारे बीच में है अलवर से आए हुए, तिजारा से आए हुए जो कवि हैं वसंत जी। उनसे भी मिलने का सौभाग्य हुआ। वो भी इनका मान सम्मान करने के लिए आए हैं और उनसे बहुत अच्छा प्रभावित भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। बेटी के लिए क्या विचार है? हर्षिता ने जो जिला टॉप किया है, आगे वो अपने क्या वो दृष्टांत? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये दोनों बच्चे जिस भूमि में पले बढ़े हैं, मैंने वहाँ से अपनी जीवन के करियर की शुरुआत करी है। और जैसे कि अभी इनके माता पिता दोनों ने आचार्य श्री का आशीर्वाद और उनकी मंगल प्रेरणा बताया, तो आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का हम सभी पे बड़ा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम बहुत आगे निकले हैं। बिटिया हर्षिता ने जो काम किया है, ये हर्षिता के लिए नहीं, हम पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है।
अनन्य शुभकामनाएं देता हूँ। ये बिटिया डॉक्टरेट में भी एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि पूरा डॉक्टरी फील्ड या पूरे डॉक्टरी मिशन में इसका एक नाम होगा, नाम स्थापित करेगी। एमडी करने के बाद ये जहाँ जाएगी, जिस कॉलेज में जाएगी, ये डॉक्टर इससे पढ़ेंगे, डॉक्टर इससे सीख लेंगे, डॉक्टर से शिक्षा लेंगे कि किस तरह से किसी मुहिम को अपने आत्मसात करके, लक्ष्य बना करके उसको हाथ में अर्जित किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है। लक्ष्य को अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसे चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी, इसी तरह से देखो ये 12th कर रही है। बड़ी बात ये देखिए, और 12th करते करते इसने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया और उम्मीद है कि लगभग 650 नंबर आएंगे और पहली बार में इसे सुपर कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट। हम अग्रिम शुभकामनाएं देते इस बिटिया के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बेटी की इस उपलब्धि को लेकर? किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी मुकाम को हासिल करने के लिए उसके गुरु, उसके माता पिता और उस बच्चे की मेहनत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बच्ची को इनके माता पिता के संस्कार शुरू से मिलते रहे हैं। इनका परिवार एक बहुत धार्मिक परिवार है और सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की कि इस परिवार से हम जुड़े हुए हैं कि हमें गर्व हो रहा है कि हमारे परिवार की एक बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है। हम तो शुभकामनाएं देते हैं इस बेटी को, उसके पूरे परिवार को, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह की बेटी हर घर में पैदा हो और इस बेटी से प्रेरणा लेके हमारे जनपद की नहीं पूरे देश की बेटियां आगे बढ़ें। बस मेरा तो यही। आइए जानते हैं उनसे। बोलिए गुरुदेव आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय, गुरु मक्षमा दृष्टिभूषमती माता जी की जय। इस बच्ची के बारे में क्या कहें? देखिए, इसकी लगन, और जब बच्चे के अंदर एक अपने हिम्मत बनती है कि वो अपना स्कूल का नाम रोशन करें, जब उसके मन में आया तो उसने अपनी पढ़ाई करी और इतने अच्छे अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं कि ये गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज के जो आश्रय प्रेरणा से जो शादवाद जैन एकेडमी यहाँ पर चलता है, इन्हें पूरे स्कूल का नाम यहाँ पर रोशन किया है। और इनके माता पिता को तो खुशी होती है। सबसे पहले खुशी यदि किसी इस क्षेत्र पर हुई तो गुरुमत दृष्टिभूषण माता जी को, जिसने सबसे पहले इसको बच्ची को आज से नहीं शुरू से ही इसके ऊपर आशीर्वाद बनाया है और आगे तक हमेशा बना रहेगा। उनकी तो हमेशा इस बच्ची के बारे में एक ही प्रेरणा रहती है कि बेटा तुमने अपना भविष्य उज्जवल करना है और अपना रास्ता अपना आप चुनना है। उन्होंने शुरू में इसको जो आशीर्वाद दिया था, आज उनका आशीर्वाद इसके लिए हमेशा फल फूल रहा है और हमेशा उनका आशीर्वाद इसके लिए फल फूलता रहेगा। इस बच्चे ने जो उड़ान भरी है, यह उड़ान आगे तक वह बढ़ेगी और ये अभी ऐसे नहीं, ये ऊंची डॉक्टर बनेगी। मेरा मान यही है कि ये पूरे त्रिलोकतीर्थ का और अपने मम्मी पापा का और अपने परिवार का नाम रोशन आगे जाके करेगी। गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संस्थापित शादवाद जैन एकेडमी का श्री त्रिलोकचंद जी की सुपुत्री हर्षिता जैन ने शादवाद जैन एकेडमी का ही नहीं, अपने पिताजी का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। मैं हर्षिता के लिए यही कहूँगी कि ये आगे भी अपने परिवार का नहीं, अपने देश का नाम रोशन करे और जिस मार्ग पर ये जा रही है वहाँ पर जाकर के यह निस्वार्थ भावना से भी सेवा में आगे बढ़ती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा इनको बहुत बहुत सारा करने के लिए हमारे साथ में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, एक अच्छा नाम है जनपद बागपत में। इनका भी एज ए समाज सेवी काम कर रहे हैं और जो है अहिंसा सेवा ट्रस्ट के नाम से समाज सेवी संस्था चलाते हैं। सबसे पहले राकेश जैन जी, आपका स्वागत है लोकवाणी न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद सर। जैसे कि आप जानते ही हैं, आप लोगों के द्वारा बच्चों को जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा चुकी है, उसको प्रोत्साहन के रूप में उपहार भी दिया जा चुका है। मैं जानना आपसे चाहता हूं कि कैसा लगता है जब कोई प्रतिभा हमारे सामने इस रूप में लेकर के आती है और ख़ासकर बेटी। देखिए, पहले धन है वे माता पिता जिनके ऐसी बिटियाँ पैदा होती हैं, और ये हर्षिता ने आज जो हमारा जिला टॉप किया है, उन्होंने केवल अपने माता पिता का ही नाम रोशन नहीं किया है बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारे बड़ी गर्व की, बड़े सम्मान की बात है। और मैं तो और बच्चों से भी ये कहूँगा कि हर्षिता जैसी बेटी जो है, इन और बेटियों को भी जो है इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनका अपने मार्गदर्शन के सागिन में जो है काम करते रहना चाहिए।
और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही रही, अगर बिटिया ने दिन रात मेहनत की उसे फल मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि बिटिया जो है आगे खूब तरक्की करे, मेहनत करे, इससे भी ज़्यादा मेहनत करे और एक दिन क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। यही कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राकेश जैन जी को, उनका साफ साफ कहना है कि इस तरह की बेटी जो है हर घर में जो है दिए की तरह जो है चमकनी चाहिए और रोशन करना चाहिए हर घर को। ऐसी ही बच्चियां जो है हर घर में जन्म लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।